हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल LWR में। और आज मैं आपके लिए एक बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ। बड़ी न्यूज़ ये है कि जो MP टेट के लगातार स्क्रीनशॉट जो MP टेट हुई है उसका जो पेपर लीक हुआ है उसके लगातार स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरी सच्चाई इसकी, ये सब बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसकी जो न्यूज़ है ये दैनिक भास्कर में ऐप खोले हुए हूँ और उसमें ये न्यूज़ आई हुई है। चलिए देख लेते हैं पूरा क्या मामला है। तो यहाँ पे भोपाल से परीक्षा देकर ग्वालियर लौट रहा परीक्षार्थी बोला ट्रेन में एजेंट के मोबाइल में था हूबहू पेपर, कांग्रेस ने की जांच की मांग। तो यहाँ पे एक जो शख्स हैं उन्होंने बताया है कि मैं ट्रेन से आ रहा था और वहाँ मुझे एक एजेंट मिला, तो उसके द्वारा उसके जो मोबाइल है उसमें सारा पेपर था और उसने इस पेपर को देखा और उसके कुछ मोबाइल में उसने फ़ोटो ले लिए और फिर उसने जो है CM शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट भी किया। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या न्यूज़ है। तो ग्वालियर के एक छात्र ने MP टेट पर सवाल खड़े किए हैं। उसने पेपर लीक का दावा करते हुए परीक्षा में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। मदन मोहन दोहरे नाम के इस परीक्षार्थी का कहना है कि 25 मार्च को वह भोपाल के रायसेन रोड स्थित बिटिया पीत स्कूल में MP टेट की परीक्षा देने गया था। जब वह लौट रहा था तो उसे धौलपुर का एक एजेंट मिला। उसने मोबाइल में पूरा पेपर दिखा दिया। 100% पेपर मैच कर रहा था, जबकि सेंटर से पेपर बाहर लाया ही नहीं जा सकता। फिर एजेंट्स के मोबाइल में कैसे पेपर आ गया। परीक्षार्थी ने CM शिवराज सिंह चौहान को टैग करके ट्वीट किया है कि यह क्या हो रहा है, क्या इसी प्रकार सभी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा होता रहेगा, बेरोजगारों की प्रतिभा का ऐसा ही हनन होता रहेगा। उसने मांग की है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराएं। मामला उजागर होने के बाद शिवराज सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। तो यहाँ पे ये पूरी जो है न्यूज़ यहाँ से निकल के आई। अभी तक चीज़ें सस्पेंस में बनी हुई थी, लेकिन अब ये पूरी बात सामने आ गई है कि आखिर मामला क्या है। तो मध्य प्रदेश में परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के लिए सबसे पहले से ही PV बदनाम रहा है। व्यापम में मेडिकल कॉलेज की सीटों की बंटर बाट का फर्जीवाड़ा हो या नर्सिंग का फर्जीवाड़ा। अब MP टेट मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद ये जो शख्स हैं इन्होंने CM शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट किया और ट्वीट में इन्होंने बताया कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है और क्या इसी तरीके से फर्जीवाड़ा होता रहेगा, इसी तरीके से बच्चों की प्रतिभाओं का हनन होता रहेगा। तो यहाँ इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को टैग करते हुए लिखा कि जी ये क्या हो रहा है, MP टेट पेपर लक्ष्मण सिंह के मोबाइल पर कैसे आया, क्या इसी प्रकार सभी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा होता रहेगा, बेरोजगारों की प्रतिभा का ऐसा ही हनन होता रहेगा। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जांच कराएं, कठोर कार्रवाई हो। तो इस तरीके की इन्हें मांग की है और यही वो शख्स हैं जिनसे एजेंट मिला था और इनके द्वारा ही उस एजेंट के मोबाइल से इनने फ़ोटो ली थी। तो चलिए अब उन्हीं की जुबानी अपन सुन लेते हैं कि क्या आखिर पूरा मामला है। तो मैं आपको एक लास्ट में आपको एक वीडियो देखने के लिए छोड़ जाता हूँ। सोशल मीडिया पर MP TET एग्जाम के सवालों के स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए, जिसके बाद ग्वालियर के एक छात्र ने परीक्षा पर सवाल खड़े किए। उसने पेपर लीक का दावा करते हुए फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। सुनिए परीक्षार्थी मदन मोहन दोहरे ने क्या कहा। मैं वर्ग 3 का पेपर देने गया था भोपाल में। मैं पेपर दे के आया तो इस ट्रेन पे मुझे एक भैया जी मिले धौलपुर के। उनके मोबाइल पे जो जैसा ही पेपर आया था पूरा बिल्कुल पेपर 150 क्वेश्चन पूरे थे उनके पास। तो मैंने कहा तो मैंने उनके मोबाइल से फ़ोटो ले ली। तो उन्होंने बताया कि ये गैंग चल रहा है पूरा RMP में। भोपाल के कुछ कॉलेज चुनना है, ग्वालियर के भी कॉलेज है यहाँ जहाँ इस प्रकार का स्कीम चल रहा है। कितने लोग शामिल बताए थे इसमें? शामिल कम से ये बताया है कम से 1-2 हज़ार लोगों का अभी तक उनका ये काम करवा दिया गैंग ने। 25 मार्च को मदन भोपाल के रायसेन रोड स्थित बिटिया पीठ स्कूल में MP TET परीक्षा देने गया था। जब वो लौट रहा था तो उसे धौलपुर का एक एजेंट मिला। उसने मोबाइल में पूरा पेपर दिखा दिया, जिसके बाद परीक्षार्थी ने शिकायत की। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक भास्कर।